हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। पिछला चैप्टर जब हमने पढ़ा था उसका नाम क्या नाम था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बहुत ही आसान चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, और इसका बहुत ही आगे काम होने वाला है एक चीज। तो हम लोग बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, तो आप लोग इसको आराम से अच्छे से समझिए। हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट डाउट नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर में। ये हमारा एक पीरियोडिक टेबल है जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं आपको। इसमें देखिए पीरियोडिक टेबल में पहला पहला पॉइंट इसमें क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको क्या बोला गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक। After Moseley's X-ray experiment, atomic number becomes the most important property to characteristics an element. मोस्टली एक्सपेरिमेंट के बाद एटॉमिक नंबर बिकम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया। क्या हो गया, एटॉमिक नंबर बिकम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, एलिमेंट को बताने के लिए एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को बताया जाता है। ये पहला पॉइंट हमारा। मॉडल पीरियोडिक टेबल वाज प्रपोज बाय कौन कौन दिया था, बोर, बारी, रंज और वार्नर। ये साइन दिया था मॉडल पीरियोडिक टेबल। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, according to modern periodic law, क्या होता था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की वजह से क्या करता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन होता है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल है 7 पीरियड्स। कितना पीरियड है, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स है। अभी बताते हैं। इसे ये देखिए कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। इधर जो हो गया ये हमारा होता है पीरियड से पीरियड। इधर क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड है। इधर जो होता है हमारा ग्रुप होता है ऊपर। इसे वन, पहला ग्रुप 7 पीरियड हो गया और 18 ग्रुप होते हैं। देखिए 1 से लेकर 18 ग्रुप है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ग्रुप नंबर एक को क्या बोला गया है, 1A। फिर 2A, फिर 3 को 3A, 4 को 4A, 5 को 5A, 6 को 6A, 7 को 7A, और 8 9 10 इसको कुछ नहीं बोला गया है, इसको सिर्फ 8 बोला गया है। ठीक है, ये भी नहीं नाम दिया गया, सिर्फ 8 बोला गया है। यहाँ तक हो गया। फिर 8 9 10 के बाद 11, 11 को क्या बोला गया, 1B। 12 को 2B, सेकेंड बी। 13 को थर्ड बी। 14 को फोर्थ बी। 15 को फिफ्थ बी। 16 को सिक्स बी। 17 को सेवन्थ बी और 18 को जीरो। समझ में आ रहा है, तो ये सारा हो गया ग्रुप। जब भी बोलेंगे ग्रुप वाइज कैसे हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे बोले। पीरियड वाइज कैसे चलेंगे हम लोग, लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ आ गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
आपको 30 तक याद कर लेना है पीरियड वाइज। बहुत ये आपको हेल्पफुल होगा, हर एक जगह बार बार यूज होगा, तो आपको 30 तक एलिमेंट्स याद रहना चाहिए पीरियड वाइज। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो एलिमेंट है ना, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के ग्रुप नंबर ये फर्स्ट और सेकेंड, इसको एस एलिमेंट बोला गया, एस, इसको एस बोला गया। और 3 से लेके 12 तक ग्रुप नंबर, इसको डी ग्रुप बोला गया, लिखा हुआ है ना, डी ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ग्रुप बोला गया। ठीक है, और यहाँ से जो है 30 13 से लेके 18 तक, इसको बोला गया है पी ग्रुप। समझ में आ रहा है? 13 से लेके 18 तक 3 ग्रुप में बांटा गया है, एस डी पी। एक ग्रुप और है एफ, क्योंकि डी से ही निकला है एफ, ये डी से ही निकला है एफ, एफ कहाँ से निकला है, डी से। ये हो गया एस ग्रुप, ये हो गया डी, ये हो गया पी, पी समझ रहा है, पी ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया एस ब्लॉक। और एफ ब्लॉक कहाँ से निकला है, डी से ही निकला है। देखिए 57 है यहाँ, 57 पर क्या 58 में चाहिए, तो यहाँ इसको यहाँ से उठा के इधर लिख दिया गया है। 57 से लेके 58, 9, 60, 61, देखिए 71 तक, LCM तक 71 तक। फिर देखिए यहाँ पे लेंथिनम हो गया, फिर एक्टिनम, एक्टिनम देखिए 89 के बाद क्या 90 आना चाहिए, 90 से 103 तक यहाँ लिख दिया गया, यहाँ 58 से 71 तक यहाँ लिख दिया, फिर 72 से यहाँ स्टार्ट किया गया। समझ में आ रहा है? 89 के बाद यहाँ 90 आना चाहिए, 90 यहाँ देखिए 90, 91, 92, थोरियम ये सब लिखा गया है यहाँ पे 103 तक, 104 के बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। एफ ग्रुप कहाँ से आया, डी से ही एफ निकला है। तो कितने ब्लॉक हो गए, 4, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, समझ में आ गया ये ओवरव्यू। देखिए यहाँ पे पीरियड 6 में कौन कौन आ जाएगा, पीरियड 6 में लेंथ नाम से डी ब्लॉक वाला कौन कौन आ जाएगा लेंथ नाम से, 58 से 71, पीरियड 6 में आ जाएगा ये सब। पीरियड 7 में क्या क्या आ जाएगा, एक्टिव नाम से यहाँ आ जाएगा, कहाँ गया, हाँ एक्टिव नाम से लेके 103 तक, यहाँ तक फ्लोरेंसियम तक आ जाएगा। तो ठीक है, तो लेंथनाइट कहाँ से आ गया, लेंथनाइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बाद में आना। फिर देता हूँ मैं, लेंथोनाइट, लेंथोनाइट कहाँ से कहाँ होता है, लेंथोनाइट्स, इसको क्या बोलते हैं, एल एन, एल एन सिंबल होता है इसका, ये कहाँ से होता है, 58 से लेके 71 तक। और एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट्स ये कहाँ से कहाँ होता है, 90 से 103। ठीक, इसको हम लोग क्या बोला गया, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक इसी को बोला गया। ये कौन सा पीरियड में आ गया, पीरियड 6, ये हो गया पीरियड 7। ठीक, ओके। तो एंथोनाइट्स कहाँ से गया, एलन 58 से 71, एंथोनाइट्स कहाँ से आ गया, 58 से, देखिए 58 से 71, ये हो गया एफ ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ग्रुप का। और 90 से एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड्स आ गया 90 से
103 आ गया। ये हो गया आपको, ये हो गया, ये हो गया, किस में आ गया ये? इसमें आ गया लेंथेनॉइड्स, 6 ग्रुप, ये हो गया 7 ग्रुप। ये लिखे 6 ग्रुप 7 ग्रुप। एक्टोनॉइड्स का स्पेलिंग गलती है यहाँ पे, आई छूट गया है, आई मिटाते हैं। एक्टोनॉइड्स, एक्टोनॉइड्स, एस सी टी आई एन ओ, एन ओ आई टी एस, एन ओ आई डी एस, एक्टोनॉइड्स हो गया। तो समझ गया सारे ग्रुप। इसमें लिखा गया एक पॉइंट, जब मैं डी ब्लॉक बोलो तो इसमें एफ ब्लॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो अभी बताइए कि जब डी ब्लॉक बोले तो उसमें क्या होता है? एफ ब्लॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, जब डी ब्लॉक बोले तो एफ ब्लॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये इसके अंदर से ही निकला है, एफ ब्लॉक किसके अंदर से निकला है? डी से ही निकला है। एक इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, कौन से ऐसे एलिमेंट, दो एलिमेंट जो डी ब्लॉक का मेंबर है बट उनकी प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक से मैच करती है, तो कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? लेंथेनम और एक्टिनम। ये डी ब्लॉक मेंबर, लेकिन ये तो उसकी किस में आती है प्रॉपर्टी? एफ ब्लॉक में आती है। समझ में आ रहा है आपको? इसकी प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक में आती है। ये डी ब्लॉक है, लेंथेनम और एक्टिनम। ये डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी किस मैच करती है? एफ ब्लॉक से मैच। और एक पॉइंट यहाँ पे कि ये, इसको जीरो ग्रुप क्यों बोला गया? नोबेल प्राइज को जीरो ग्रुप क्यों बोला गया है? मेंडलीव जो एक साइंटिस्ट थे, मेंडलीव ने ग्रुवेटी एलिमेंट को वैलेंसी जीरो होने का कारण इसका नाम जीरो बोल गया। इसका वैलेंसी कितना होता है? जीरो होता है। समझ में आ रहा है? वैलेंसी कितना होता है? जीरो। अब एक और पॉइंट आता है, एक का एल्युमिनियम, हेलियम, एल्युमिनियम, ठीक है, एक का एल्युमिनियम, एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, एक का मैग्नीज। ठीक है, तो एक का एल्युमिनियम किसको बोला गया है? गैलियम को। किसको बोला गया? गैलियम को। जी ए। एक का बोरॉन किसको बोला गया है? स्कैंडियम को। स्कैंडियम को एक का बोरॉन बोला गया, स्कैंडियम, एस सी। एक का सिलिकॉन किसको बोला गया है? जर्मेनियम को। जर्मेनियम को। जी ए। एक का मैग्नीज किसको बोला गया है? टेक्नीशियम को। टेक्नीशियम को। टी सी। ठीक है, इस आइटम से एक का एल्युमिनियम किसको बोला गया है? गैलियम को। एक का बोरॉन स्कैंडियम को। एक का सिलिकॉन जर्मेनियम को। एक का मैग्नीज टेक्नीशियम। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन। बहुत सारे एलिमेंट का कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं हम लोग। एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन किसका होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन, ठीक।
पहला आता है क्रोमियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s1 3d5। ठीक। आर्गन 4s1 3d5। आर्गन लिख दिए। इससे पहले वाला इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में जो हम आर्गन लिख, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हुआ? 3p6 18 हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3p6 4 4s2 4 3p6 4s2 3d कितना ना चाहिए? कितना हो यहाँ तक? यहाँ तक 18 हो गया 20। प्रीमियम को 24 होता है, यहाँ 4 आना चाहिए। ठीक। नॉर्मल ये होता है। नॉर्मल नॉर्मल। बट ये क्या है? गलत। हमारा क्या है? गलत। ये क्या है? गलत। यहाँ पे एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होता है। यहाँ एस का इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है। ठीक। इसके एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन बन जाता है। इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? ये तो हमारा क्या है? ये आर्गन है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा आर्गन 4s1 3d5। और इसको उठा देते हैं। ठीक है। ये आ गया। एक्सप्लेन हो गया। एक्सप्लेन। ठीक है। एक्सप्लेनेशन हो गया। समझ में आ गया कैसे आया एक्सेप्शन कन्फिग्रेशन? एक इलेक्ट्रॉन है 4s, एक इलेक्ट्रॉन 4, पहले तो यहाँ 4s2 में जाना चाहिए, उसके बाद 3d5 3d में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक। एस भरेगा, उसके बाद डी भरेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया और एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, डी में चला गया। फुल हाफ फील्ड हो गया। स्टेबल होने का ना, ऐसा स्टेबिलिटी का ऐसा होता है। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन एस का इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो 4s1 ये हाफ। तो ये डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10 होता है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डी में सकते हैं? 10। तो स्टेबल कहलाएगा। स्टेबल कब होता है? या तो फुल फील्ड हो या तो हाफ फील्ड हो। हाफ फील्ड कब होगा? जब इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो हाफ फील्ड हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसलिए एस के इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसलिए ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। इसलिए इसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक। ये रीजन था, इंटरनल रीजन ये था। और ऐसे ही आगे चलते हैं, ऐसे ही आपको और पास बहुत सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे कॉपर हो गए। इसका क्या आ जाएगा? कॉपर का आर्गन 29 होता है एटॉमिक नंबर। 4s1 3d10। ये फुलफिल्ड हो गया। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन आगे फुलफिल हो गया। टी वेस्टेबल ज्यादा हो गया। ये वेस्टेबल हो गया था, यहाँ हाफ फील्ड होता है। समझ में आ रहा है? ये क्या था? हाफ फील्ड। ये क्या है? फुल फील्ड। ये भी बताऊँ मैं। हाफ फील्ड डी और वाइट। ये क्या है? फुल फील्ड डी और वाइट। ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। ऐसे ऐसे ही आता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक प्लेडियम का, जिसका है 46। इसका क्या होता है?
क्या हो जाएगा, क्रिप्टन, क्रिप्टन 4D10, या यहाँ पे भी ये फुलफिल है, ऐसे ही यहाँ होता है। मोलीवर्ड नाम का है वो, से क्या आ जाएगा, क्रिप्टन 4D5S1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आता है एजी का, क्रिप्टन 4D10 5S1, ये हो गया। इसी तरह से यहाँ आता है एयू का, ये क्या आ गया, एजी मतलब सिल्वर, एयू मतलब सोना, गोल्ड, आ जाएगा एक्सी, जेनॉन 4F14 5D10 6S1। तो देख लिया हमने सारे, ये हाफ फुल फील्ड, इसकी हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड, ये हाफ फील्ड, देख लिया हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये तीन याद रखना है, ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद तो सभी रखने हैं, लेकिन ये तीनों बार बार यूज है, ये तीनों। क्रोमियम में स्टार मार्क लगा जाता है, क्रोमियम, कॉपर और प्लेडियम। ठीक है, इसका 46 होता है, एटॉमिक नंबर कितना आता है, 46। प्लेडियम को लिख देता हूँ 46। सबका आपने पढ़ लिया, इसको याद करने का तरीका क्या आ जाएगा, एक तरीका मेरे पास है, वो बता देता हूँ। क्रोमियम, कॉपर, पैलेडियम, क्रोमियम कॉपर पैलेडियम, मोलिब्डेनम, सोना, चांदी। याद करने का तरीका है, क्या है, ये हमने डेवलप किया है, कहीं किताब में आपको लिख के नहीं मिलेगा। ठीक, याद करने का तरीका क्या है, क्रोमियम कॉपर पैलेडियम मोलिब्डेनम सोना चांदी, याद हो जाएगा, क्रोमियम कॉपर पैलेडियम मोलिब्डेनम सोना चांदी। ठीक है, ये सब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको ये सब याद करना पड़ेगा, बार बार इसका यूज आएगा। क्रोमियम का आर्गन 4s1 3d5, कॉपर का आर्गन 4s1 3d10, पैलेडियम का क्रिप्टन 4d10। ये सब आपको याद करने पाएंगे, समझ में आ रहा है आपको सारा चीज। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म। तो ये है, हम लोग कुछ टेबल बना लिए हैं, इसमें यहाँ पीरियड नंबर है, पीरियड 1 to लेकर 7 तक, और उसका सबसेल है ये, प्रेजेंट सबसेल, उसका सबसेल पीरियड 1 कौन सा सबसेल है। ठीक, और फील्ड सबसेल, फील्ड सबसेल पीरियड 1 में कौन फील्ड होगा, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, नोबल गैस किया हमें। ठीक है, सारी चीज देखते हैं, जैसे प्रेजेंट सबसेल, ये होता है 1s 2p, फिर 3s 3p, 4s 3p, 5s 4p 3d, 6s 4d, यहाँ 6s के बाद 7s, 7s का हमने 7 तो भर भी नहीं किए, भर भी 7s, सॉरी
सिक्स पे से ये हो गया चारों। ठीक है, ये हो गया। प्रेजेंट सबसेल ये हो जाएगा। फील्ड सबसेल क्या क्या हो जाएगा? हीलियम 1s, इसमें क्या आ जाएगा फील्ड सबसेल? नियॉन 2s, 2s और 2p रहता है इसमें फील्ड। इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो जाएगा? आर्गन 3s और 3p, इसमें क्या क्या हो जाएगा? क्रिप्टन 4s, 3d और 4p, इसमें क्या आ जाएगा? क्रिप्टन के बाद जेनॉन 5s, 4s तो 5s, 4d 5p, इसमें क्या आ जाएगा? क्रिप्टन रेडॉन 6s, इसमें तो f भी आएगा 4f 5d 6p, इसी तरह से यहाँ आ जाएगा 7s 5f 6d 7, यहाँ पेयर 7 तक जाएगा नहीं, तो ये हो गया। फिर सबसे पहला था हीलियम 1s, दूसरा था सेकेंड पेयर में एन नियॉन 2s2p, यहाँ से आर्गन 3s3p, यहाँ से डी स्टार्ट होगा। डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फोर्थ पेयर से डी स्टार्ट हो रहा है, याद का मतलब याद रखना। डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? डी स्टार्ट, लिख देता हूँ डी स्टार्ट। और सिक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पीरियड सिक्स से। पीरियड सिक्स वाले एलिमेंट से एफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डी स्टार्ट हो गया यहाँ से, यहाँ से एफ स्टार्ट हो गया। पीरियड फोर से डी, कैप्टन 4s 3d 4p, एफ से सिक्स, एफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सिक्स से, एड ऑन से 6s 4f 5d 6p। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसको बोला गया है दो एलिमेंट्स को। पेयर वन कितने एलिमेंट होते हैं? दो एलिमेंट, टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स शॉर्टेस्ट पीरियड, इसको क्या बोला गया है? शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है, उसके बाद कितने सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 8 एलिमेंट्स। इसको क्या बोला गया है? फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। उसके बाद ग्रुप थर्ड में 18 एलिमेंट्स, इसको क्या गया? सेकेंड शॉर्ट पीरियड। ओके, इसके बाद ग्रुप फोर में, पीरियड फोर में, इसमें भी 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स। क्या बोला गया है? फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। इसके बाद ग्रुप फिफ्थ, पीरियड फिफ्थ में, इसमें भी 18 एलिमेंट्स। सो क्या कहा गया है? सेकेंड लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अब जहां से अब स्टार्ट होगा वहां से कितने एलिमेंट हो जाएंगे एफ में? 32 एलिमेंट्स। ग्रुप पीरियड सिक्स में 32 एलिमेंट्स। लार्जेस्ट पीरियड इसको बोला गया है, लार्जेस्ट पीरियड। ओके, उसके बाद 28 एलिमेंट्स, इसको बोला गया इनकम्प्लीट। इसमें कितना एलिमेंट है पता नहीं है, और खोज है ना बाकी, इसलिए इनकम्प्लीट लिखा है। तो टोटल कितना है एलिमेंट्स? टोटल कितना आ रहा है? 114 एलिमेंट्स आ रहा है, जोड़ के देखिएगा तो 114 आएगा। बट कैपेसिटी कितना का है? बट ये क्या है? बट कैपेसिटी इज, कैपेसिटी कितना का है? 118 का है। चार एलिमेंट और आ सकते, अभी तक खोज हुआ है तो 14 एलिमेंट्स ही खोज हुआ है। बट कैपेसिटी कितना का? 118 का है। ठीक है,
अब नोबल गैस पहला में क्या रहा, हीलियम आएगा ओबियसली। हीलियम, हीलियम के बाद नियोन 10, याद कर लेना आपको। नियोन के बाद आर्गन, ये कितना होता है 18। हीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन कितना है 36। जेनॉन 54। रेडॉन 86। ठीक है, बस इतना ही नोबल गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। समझ में आ रहा है आपका? देखिए, यहाँ 2, यहाँ 10, फिर यहाँ 18 का टेबल हो रहा है रिपीट। 18 1 18, 82 36, 18 3 54। यह ऐसे याद कर सकते हैं आप। तीनों, तीनों का एटॉमिक नंबर। हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक। तो ये हमारा, ये था, हम टेबल के फॉर्म में दिखा दिया। आगे हम मूव ऑन करते हैं। ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ, इसे हम किसी भी एलिमेंट का जनरल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है कन्फिग्रेशन। ये इसको बोला गया है प्रीवियस नोबल गैस फ्रॉम गिवन एलिमेंट से। गिवन एलिमेंट है, उससे प्रीवियस नोबल गैस लेना है। और एन एस, ये एन एस, एन एस टू एफ, एम एन एस वन डी, एन पी, इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना है उसका। एसकेएनडीएम प्लान है, तो एसकेएनडीएम 21 होता है। 21 से पहले नोबल गैस कौन सा आएगा? आर्गन आएगा। इससे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एसकेएनडीएम 20। इससे पहले वाला नोबल गैस कौन सा? आर्गन आएगा। आर्गन मत क्या आएगा? एन एस। कौन सा ऑर्बिटल आएगा इसके बाद, कौन सा सबसेल? आर्गन 4s1, 4s2। कितना? 18 2 20। और कितना चाहिए? डी ऑर्बिटल चाहिए। एफ तो नहीं है। एन हमारा कितना हो गया? एन, एन एस मतलब एन कितना हो गया? 4। 4 में दोगे 2। अच्छा, ये हो गया एन। ये हो गया एन माइनस वन, मतलब 4 में ये तीसरा ऑर्बिटल हो गया, इसी चौथा है, तो ये तीसरा हो जाएगा। उससे ये हो जाएगा, इससे एक कम बोला। जनरल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेते हैं हम लोग। ये हमारा होता है एन एस, एन माइनस टू एफ, एन माइनस वन डी, एन पी। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये जो होता है प्रीवियस नोबल गैस फ्रॉम गिवन एलिमेंट। प्रीवियस नोबल गैस लेते हैं फ्रॉम गिवन, जैसे एस्केंडियम। एस्केंडियम का प्रीवियस नोबल गैस क्या हो जाएगा? आर्गन, तो आर्गन आ जाएगा प्रीवियस नंबर गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट, 4 पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किए थे। 4, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। पांचवा, फिर आगे बढ़ते हैं, पांचवा से स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है अफवाह प्रिंसिपल का। ये पांचवा पॉइंट है। अफवाह प्रिंसिपल क्या होता है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। छठा पॉइंट में क्या लिखा गया है? Each period starts with S subcell पर, each period starts with S subcell। जितने पीरियड S सबसेल से स्टार्ट होगा और फिर न्यू सेल इंट क्या करेगा? P सबसेल पे खत्म हो जाएगा। दिखाते हैं फिर से। इसे पीरियड वन किसे स्टार्ट करा? 1 से, और P से P पे खत्म हो जाएगा। 2s 2p खत्म हो गया। 3s 3p 3d। 3s से खत्म हो रहा है, लेकिन खत्म, यहाँ देखिए S से खत्म हो रहा है, किस पे खत्म हो रहा है? S से खत्म हो रहा है P पे। S से स्टार्ट हो रहा है P से खत्म हो रहा है। से 4s 3d 4p, यहाँ देखिए एस से स्टार्ट हो रहा है पी से खत्म हो रहा है। इसी तरह से एस से स्टार्ट हो रहा है पी से खत्म हो रहा है। यहाँ पर भी एस से स्टार्ट हो रहा है पी से खत्म हो रहा है, ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, तो ये लिखा गया, इफ पीरियड स्टार्ट विद एस सब सेल ऑफ न्यू सेल एंड एंड्स विद
पी सब सेल और डेड सेल। अब आठ सातवां पॉइंट में क्या लिखा हो, डिस्कस फ्रॉम थर्ड पीरियड के आगे ऑनवर्ड्स ऑल एलिमेंट्स है वैकेंट डी सब सेल। सही में वैकेंट डी सब सेल हैं थर्ड पीरियड के आगे ऑनवर्ड्स, जैसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इस सब में इसमें कितने सारे में वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेंगे, सारे में वैकेंट प्रेजेंट रहेंगे। और आठवां पॉइंट क्या है, लेंथेनम और एक्टिनम, लेंथेनम का 57 और एक्टिनम का लेंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स, इसको ये तो लेंथेनम है 57, एक्टिनम एक्टिनम 89, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये बता चुके हैं आपको, बट दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक। प्रॉपर्टी किससे मैच करता है, एफ ब्लॉक से मैच करता है। लेंथेनम और एक्टिनम ये सब आपको याद करते चलते जाना। और नंबर पॉइंट क्या हो गया, ऑल एलिमेंट्स है आफ्टर ऑल एलिमेंट्स आफ्टर 82 पीवी, पीवी के बाद ऑल एलिमेंट्स आफ्टर पीवी आर रेडियो एक्टिव, पीवी के बाद जितने एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, सम आइसोटोप्स आर नॉन रेडियो एक्टिव, से एकदम किस्मत का। पीवी के बाद कितना सारा एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। 10वां पॉइंट क्या लिखा गया, all elements after uranium are transuranic, they all are man-made और synthetic elements। ट्रांसयूरेनिक किसको कहा गया है, ट्रांसयूरेनिक, यू ट्रांसयूरेनिक मतलब यूरेनियम के बाद आने वाला एलिमेंट, इसको क्या कहा गया है, ट्रांस यूरेनिक। यूरेनियम के बाद आने वाला एलिमेंट का क्या कहा गया, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। इसे वर्ड में ही छपा गया, छुपा हुआ यूरेनिक, यूरेनियम के बाद ट्रांस मतलब यूरेनिक ट्रांस मीन्स यूरेनियम के बाद आने वाला एलिमेंट ट्रांस यूनिक कहा गया। मीन्स ऑल एलिमेंट आफ्टर 92 आर, यूरेनियम के बाद आने वाला ट्रांस यूनिक कहा गया। दे ऑल आर मेन मेड या सिंथेटिक एलिमेंट्स, सो ये मेन मेड है या तो सिंथेटिक एलिमेंट्स। देखिए टेक्नीशियम और ये पीएम और आल्सो मेन मेड, इसको ये भी मेन मेड है। 92 के बाद जितने एलिमेंट है मेन मेड सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, बट ये टेक्नीशियम और उनमें सिर्थियम, जैसे ये दो एलिमेंट है जो कि मेन मेड है, ये भी मेन मेड, 41 43 और 43 और 61, ठीक। इतने सारे पॉइंट थे। अब एक पॉइंट और आ जाता है, लिख देता हूँ। ये तो आप लोग जानते हैं, मेटल क्या करता है, मेटल मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन। ये तो बेसिक पॉइंट है, लिख देंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे और हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।